उत्तर प्रदेश की राजधानी शिमला से फिलहाल एक बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त ये बताने जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही शिमला से। एचपीसीसी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रिज पर प्रदर्शन किया। तो राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सेब के गिरते दामों पर सरकार को चेतावनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दी गई। कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सेब की दामों में गिरावट और ऐसे में सरकार पर कुलदीप सिंह राठौर ने निशाना साधा है। मौन प्रदर्शन रिज मैदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो बागवानों को राहत नहीं दी तो आंदोलन छेड़ने की चेतावनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार को दी गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और रिज मैदान पर यह मौन प्रदर्शन किया गया। कुलदीप सिंह राठौर ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कुलदीप सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए। रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। बेमौसमी बर्फबारी के कारण जो है सेब के बगीचे खराब हुए। हम लोग स्वयं जो है ये हमने देखा, लोगों के हालात देखे। हम मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो है भारत सरकार से मांग करें, किसानों और बागवानों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक जो है सारे आश्वासन हवाई साबित हुए। अभी ओलावृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा जो है किसानों का नुकसान हुआ और सेब सीजन से पहले किसानों के और बागवानों के साथ जो है सरकार ने झूठा आश्वासन दिया कि इस बार जो कॉटन बॉक्सेज हैं दाम नहीं बढ़ेंगे और अब दाम जो है 30 से 40% जो है दाम बढ़ गए हैं। फंगासाइड जिस पे बरसों से जो है भारत सरकार सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। और एक सबसे बड़ा घोटाला मैं कहना चाहता हूँ कि जो केसीसी के अंतर्गत जो है जब लिमिट बनती है, किसान ऋण लेते हैं तो जबरन उनसे बीमा के नाम पे पैसे वसूल किए जाते हैं और जब नुकसान होता है किसान जो है मुआवजा मांगने जाते हैं तो वो बीमा कंपनी इनकार कर देती है। ये करोड़ों का घोटाला है और ये मुझे लगता है ये जो इतनी उगाही है, अगर इसके बारे में जांच करें तो करोड़ों का घोटाला जो है सामने आएगा। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिज मैदान पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है कि सेब के गिरते दामों पर नियंत्रण किया जाए और बागवानों को मुआवजा देने की मांग यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दी जा रही है। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, सेब के गिरते दामों पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। राजधानी शिमला में मौन प्रदर्शन किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, और कांग्रेस क्या सीपीआईएम ये तमाम जो बड़े दल हैं वो हिमाचल प्रदेश में लगातार इस बात को उठा रहे हैं और मांग यही की जा रही है कि राज्य सरकार जो है वो बागवानों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि 5,000 करोड़ की एक ऐसी आर्थिकी है सेब की जो कि हिमाचल प्रदेश सेब के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। और ऐसे में एक बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ आर्थिक संकट जो है वो इसलिए भी खड़ा हो जाता है जिस तरह से बागवानों को लगातार नुकसान देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं पिछले करीब 4 से 5 दिनों से लगातार बयानबाजी जो है वो दोनों ही ओर से की जा रही है। अगर सरकार की तरफ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि बैठकें की जाएंगी और जल्द ही मुआवजा जो है वो उनको दिया जाएगा बागवानों को। और फसलों को जल्दी से ये कहा जा रहा है कि अब तुड़ान जो है उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है, यानी कि तुड़ान जो है, जो सेब का तुड़ान है, उसको अभी थोड़ा रोक दिया जाए और जब मंडी में चीजें जो हैं जब सामान्य हो जाएंगी उसके बाद ही सेब को मंडी तक लाया जाए। लेकिन अब लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि जो मंडी मध्यस्थता योजना है, MIS जिसे कहा जाता है,
अब ये कहा जा रहा है कि जो ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड का जो सेब रहता है, इन सेबों को इनके तय दाम के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के बागवान भी अब अपने आप को थोड़ा सा इस व्यवस्था के अनुसार जो है वो ठीक माने। तो इस तरह की मांग जो है वो लगातार की जा रही है बागवानों की तरफ से, और वहीं अब निशाना जो है वो ये साधा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि आज कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने भी आज एक यहाँ पर मौन प्रदर्शन किया है ऐतिहासिक रिज मैदान पर। जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि हिमाचल निर्माता रहे हैं, उनकी प्रतिमा के सामने जो है यहाँ पर मौन प्रदर्शन किया गया और ये चेतावनी राज्य सरकार को दी है कि अगर जल्द से जल्द इस बारे में बागवानों से कोई बात नहीं की गई या फिर बागवानों के लिए अगर इस सेब संकट के बीच में अगर कुछ नहीं ठीक से सोचा गया तो कड़ा जो उग्र आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाएगा। उग्र आंदोलन की बात यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है विकास, और चेतावनी सरकार को दी गई। कमलेश बोध भी हमारे साथ बने हुए हैं मनाली से। कमलेश बोध, मनाली की अगर बात करें तो फिलहाल सेब सीजन, इस वक्त सेब सीजन को लेकर बागवानों को परेशानी आ रही है। मनाली में बागवान कितने परेशान है, क्या कुछ मांग बागवान सरकार से कर रहे हैं मनाली में? और देखिए महिमा, मनाली में भी वही बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है सेब के दाम घटे हैं महिमा, उसके बाद काफी चिंतित नजर आ रहे बागवान। अब महिमा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो दाम गिरे हैं इसका जो है एक वजह जो है जो क्वालिटी है सेब की, उसमें जो गिरावट आ रही है। इस फिलहाल हम ग्राउंड जीरो में एक बागवान के ऑर्चर्ड में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो सेब का जो बगीचा पौधा है उसमें जो पत्ते होते हैं महिमा, वो पत्ते झड़ने शुरू हो गए, क्योंकि बरसात ज्यादा होने के कारण पिछले 1 महीने से जो है मार्चलोना व जो अल्टरनेरिया जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां, इन बीमारियों ने जो है जो जगह ले ली है, उसके कारण जो है जो क्वालिटी होती है बिना पत्तों के महिमा सेब की क्वालिटी नहीं बनती है। और उसके बाद जो है जैसे ही वो जो बाजार में सेब आता है तो वो जो है वो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर पाता है जिस तरह से जो विदेशों से जो सेब जो भारत में आता है। तो एक वजह ये भी है कि इस तरह से जो क्वालिटी खराब हुई है, और उसके बाद जो है दूसरी वजह एक ये भी है कि इसमें जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है सेब के जो सीजन है पूरे उस पे है, शबाब पे है। सभी जगह की मंडियों में जो है सेब की जो आमद है वो बढ़ गई है महिमा, जिसके कारण जो है एक साथ जो इतना स्टॉक आने के बाद जो है जो दाम जो है वो गिर जाते हैं महिमा। जी कमलेश और विकास, अगर राजधानी शिमला की बात करें तो सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से एक बयान सामने आया था और यहाँ पर हिदायत सलाह सीएम जयराम ठाकुर ने बागबानों को ये दी थी कि फिलहाल आप अपने सेबों को मंडियों तक ना ले जाएं, जिसको लेकर बागबान भी अब प्रदर्शन करने को लेकर कह रहे हैं। विकास, बिल्कुल, और बागवानों की चिंता जो है वो इसी बात से बन जाती है कि अगर राज्य सरकार ही इस तरह की अगर बातें कर रही हैं, क्योंकि बागवानों की तरफ से लगातार जो है वो यही कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है जल्द से जल्द बैठ के करे या किसी तरह से इस बात को सुनिश्चित करे कि जो बागवानों का सेब है, क्योंकि देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि 5,000 करोड़ की एक ऐसी आर्थिकी है, दूसरी बड़ी आर्थिकी है जो कि सिर्फ सेब के ऊपर टिकी है हिमाचल प्रदेश की। ऐसे में अगर बागवानों के लिए नहीं सोचा जाता तो इस संकट के दौर में, क्योंकि पहले से ही कोरोना चल रहा है और कोरोना संकट के बीच में अगर इस आर्थिकी को भी अगर झटका लगता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर सकती है। इन चीजों को बागवान ये कह रहा है कि आप जल्द से जल्द आप कोई चिंता करें और इस बारे में आप बात करें बागवानों से, ताकि बागवानों को इस संकट की घड़ी में थोड़ा सहारा जो है वो राज्य सरकार दे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जिस तरह से MIS को वहां पर रखा गया है, जो मंडी मध्यस्थता योजना है, इस चीज को आप हिमाचल में जो है वो जल्द से जल्द लागू करें, ताकि किसान बागवानों को इस तरह के जो संकट जब पैदा हो जाता है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा उनको जो है राहत इसमें मिल पाए। लेकिन इस तरह से राज्य सरकार जो है, बीते कल भी हमने देखा जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन्होंने भी जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। बैठक जो है इस बाबत की गई है कि आखिरकार किस तरह से सेब जो है वो मंडी में पहुंचाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही रहती है क्योंकि ये देखने में आया है कि एक तो ओलावृष्टि, बागवानों को बेहद बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, और जो रही सही जो फसल जो मंडियों तक पहुंचानी है उसको लेकर भी अब अच्छे दाम उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे काफी नुकसान जो है बागवानों को यहाँ पर हो रहा है। बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और मुआवजे की मांग बागवानों की तरफ से की जा रही। शुक्रिया विकास और कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए।